वो सही आध्यात्मिकता के खोज में थे। उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा थी और सही मार्गदर्शन वो चाह रहे थे, सही गुरु वो चाह रहे थे, सदगुरु की खोज कर रहे थे मन ही मन।
सुसा
निश्चिंत रूप से आनंद के मार्ग पर कल्याण लाने की कोशिश करेंगे। सभी आनंद दूषण कर साधना करेंगे। इससे अनुभूति प्रभु पिता बाबा की, विश्व पिता बाबा की, भक्त प्यारे बाबा की। आज का स्वाध्याय का विषय है समय तुम्हारे लिए तपस्यारत है। समय तुम्हारे लिए तपस्यारत है। एक दीपक से अजस्र दीपकों को मनुष्य जला सकते हैं। ठीक वैसे ही एक मानव दीप से अजस्र मानव दीप को हम जला सकते हैं। उससे किसी की महत्ता, किसी की श्रेष्ठता, किसी की बहादुरी घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। यह आनंद की बात तो अवश्य ही है, गौरव की भी बात है कि इतिहास की जिस सुगंध युग संधि में हम हैं, ठीक इस तरह की युग संधि इसके पहले और कभी नहीं आई थी दुनिया में। इसके पहले और कभी इतने मनुष्य अच्छे बनने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे और समाज की, इंसानियत की, विश्व ब्रह्मांड की सेवा के लिए इतने मनुष्य आगे नहीं आए थे। पूर्वानुमान, प्रोग्नोसिस और निदान, डायग्नोसिस नाम की दो चीजें हैं। एक है लक्षण से समझना कि क्या होने वाला है, पूर्व अनुमान है, और एक है लक्षण से समझना है क्या हुआ है। चिकित्सक लोग निदान करते हैं रोग का लक्षण देखकर, ठीक वैसे ही पूर्व अनुमान है कई लक्षणों को देखकर यह समझना कि क्या होने वाला है। तो इतने मनुष्य, इतने अच्छे लोग जो अच्छा बनना चाहते हैं, मेरी भाषा में वे ही अच्छे हैं। हो सकता है कि वह आज एक दिन अच्छे नहीं है, मगर अच्छा बनना चाहते हैं तो एक दिन अच्छा बनेंगे ही। इतने अच्छे मनुष्य जहाँ इकट्ठे हो गए तो यह किसका लक्षण है। दुनिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और जो अच्छे मनुष्य अपने को साधारण मनुष्य समझते हैं वे अच्छे हैं, इसलिए साधारण नहीं है, असाधारण है, और असाधारण काम को करने वाले वे ही हैं। आज एक इतिहास में, आज तक इतिहास में जो नहीं हुआ वैसा ही कुछ होना है, होने वाला है, और इसलिए तुम इकट्ठे हुए हो। देखो, मनुष्य काल की इंतजार में नहीं रहते हैं, बल्कि काल ही मनुष्य की इंतजार में रहता है। किसी के मन में यदि अच्छा काम करने की अभिलाषा हुई है तो वह इसी वक्त काम कर ले। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। तो मनुष्य काल की उचित अवसर की प्रतीक्षा में नहीं रहेंगे, बल्कि समय मनुष्य के इंतजार में रहेगा। वे दिन गिनते रहेंगे कब अच्छे मनुष्य दुनिया में आएंगे, कब इतने अच्छे मनुष्य इकट्ठे होकर दुनिया में आएंगे और कुछ बड़ा काम करेंगे। काल उसकी तपस्या है,
मनुष्य काल की तपस्या में नहीं है। काल जब उपयुक्त बनता है, अपने को योग्य बनाता है, तब अच्छे मनुष्य दुनिया में आते हैं, अच्छा कुछ अवश्य होगा। और जब इतने अच्छे मनुष्य इकट्ठे हो गए तो इसका माने यही है कि काल भी इसके लिए योग्य बन रहा है या बन गया है। तो तुम लोग मन से हीनमन्यता को हटाओ। अतीत में कौन क्या थे भूल जाओ, अतीत के कंगाल को जला दो। तुम लोग अच्छे मनुष्य हो, अच्छे लड़के हो, अच्छी लड़कियां हो, तुम लोग सब एकत्रित होकर बड़ा कुछ करो, हाथ दो, तुम लोग कर सकोगे। इंसानियत तुम लोगों के लिए रो रही है, इंसानियत की तबाही चल रही है। इंसानियत को बचाओ, मानवता को बचाओ। इंसानियत बच गई, मानवता बच गई तो उनकी रूहानी तरक्की होगी। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं वे मानवता की सेवा में अपने को लगा देंगे। तो तुम लोग इकट्ठे हुए हो महान कर्म के लिए, मिलित रूप से अच्छा काम करो। बाधाएं आएंगी किंतु वे सड़क के रोड़े हैं, रोड़ों को लात से हटा दो, कांटों को सड़क से हटा दो, आगे बढ़ते जाओ, डबल पास करते हुए आगे बढ़ो। बाधाएं आएंगी, चली जाए। तुम लोगों के लिए बाधाएं आई है तुम्हारी अग्रसरता की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। उसके लिए डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे आदमी जब इकट्ठे हुए हैं, अच्छा कर्म, बड़ा कर्म अवश्य ही होगा। आगे बढ़ते रहो, जय जयकार अवश्य होगी। परम पिता बाबा की उपस्थित सभी भाई बहनों को हार्दिक नमस्कार। बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे साधक लोग बाबा को अलग अलग तरह से रियलाइज किए हैं, अलग अलग तरह से उनको समझ में आया है कि बाबा ही भगवान हैं। अलग अलग तरह से अनुभूति हुई है। बहुतों के बारे में आप सुने होंगे, जाने होंगे, और हो सकता है आपको भी किसी न किसी तरह से यह समझ में आ गया, यह रियलाइज हो गया कि वास्तव में बाबा ही भगवान है। इसी रियलाइजेशन के एक दृष्टांत को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मुजफ्फरपुर में एक मार्गी बहुत पहले थे, शुरुआती दौर, आनंद मार्ग के शुरुआती दौर में। उनका नाम था वैद्यनाथ। तो वो एक्चुअली तथाकथित ब्राह्मण परिवार से थे। तो उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके बड़े भाई लोग सब साधारण जनता को, साधारण लोगों को बहुत तरह से गुमराह करके बहुत सारी बातें करते थे, बहुत तरह की पूजा करवाते थे, बहुतों में बोलते थे इससे तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तो किसी को स्वर्ग मिल जाएगा, तो तुम्हारा ये सब पूजा करो, ऐसी पूजा करोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आदि आदि बातें वो करते थे, कराते थे, लोगों से उसके बदले पैसा लेते थे। लेकिन ये समझते थे ये सब हमारे चाचा, पिताजी, भाई लोग साधारण जनता को बिल्कुल ठग रहे हैं। और
जो लोग ठग रहे हैं वो लोग भी समझते हैं कि इससे कुछ होने जाने को है नहीं, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता कोई पूजा कराने से, और स्वर्ग नहीं मिल सकता है, या वैसा कोई काम नहीं हो सकता है, कर्म से ही काम होता है, और भक्ति से परमात्मा प्रसन्न है तो उनकी कृपा होती है, बाकी और किसी तरह से काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये बहुत परेशान थे, सोचते थे मैं कैसे माहौल में हमको जीना पड़ रहा है, इस तरह से बिल्कुल ही हमारे परिवार के लोग ही जनता को ठग रहे हैं और हमको बैठे रहना पड़ रहा है, इसी में रहना पड़ रहा है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। उनको सही आध्यात्मिकता के खोज में थे, उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा थी और सही मार्गदर्शन वो चाह रहे थे, सही गुरु वो चाह रहे थे, सदगुरु की खोज कर रहे थे मन ही मन। तो संयोग से एक गृह आचार्य से, आनंद मार्ग के गृह आचार्य से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर वो साधना सीखे, साधना करने लगे, थोड़ी राहत मिली कि हाँ चलो हमको तो कम से कम साधना करते गए उनको समझ में आता गया, लगता है शायद मैं उचित रास्ता पकड़ लिया। फिर बाबा से भी मुलाकात हुई और बाबा के पास वो जमालपुर जब भी जाते थे बाबा कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे और उसमें प्राय आचार्य दशरथ दादा रहा करते थे। आप सभी जानते ही हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो प्राय जानते हैं कि दशरथ दादा को बाबा दिव्य चक्षु दे दिया करते थे जब इच्छा होता था तब। दिव्य चक्षु का मतलब है वो ऐसा चक्षु है जिसकी प्राप्ति से वो विश्व ब्रह्मांड की कोई भी चीज वो देख सकते थे, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ समझ सकते थे। तो ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन होते रहता था जब वो आते थे तो उनको लगता था अरे क्या बात है, जब भी आते हैं तो बाबा दशरथ दादा पर ही डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और लोगों के ऊपर क्यों नहीं देते हैं। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें दाल में काला है। लगता है बाबा और दशरथ दादा में पहले से ही बातचीत हो जाती है कि हम क्या क्या पूछेंगे, तुम क्या क्या जवाब दोगे, और लोगों को दिखाते, क्योंकि उसी माहौल से रहे ना, उनके पिताजी चाचा जी और लोग सब घर के लोगों को ठगते रहे। तो अभी तो बाबा को पूरा समझे नहीं है, उनको लगता है शायद ये भी कोई ठग ही तो नहीं है, हम दूसरों को बरगलाते हैं। लगता है दशरथ दादा में और बाबा में पहले से बातचीत हो जाती है, हम क्या क्या डिमोशन देंगे, क्या क्या पूछेंगे, तुम क्या क्या बोलोगे। लोग देखता बोलते हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा, दशरथ दादा सब चीज जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे बाबा से, और खास करके वो सबके सामने नहीं बोलना चाहते थे। उस ये भी समझदार भी थे, सोचते थे सबके सामने बोलेंगे तो लोगों का बाबा के ऊपर जो विश्वास है वह डगमगा जाएगा, या वही लोग बाबा के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। इतने लोगों के बीच में बोल देंगे तो हो सकता है सब विरोध हो जाए हमारे, तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा। सोचते थे कभी एकांत में बाबा मिलेंगे तब बाबा से बात करूंगा, इस संबंध में बात करूंगा। लेकिन उनको ऐसा एकांत मौका मिल ही नहीं रहा था। कई एक साल गुजर गए, 3-4 साल गुजर गए, आखिर में एक दिन उनको मौका मिला। जब मौका मिला बाबा अकेले थे और ये थे, सोचे यही मौका है, बाबा से आज पूछ ही ले, सारा चीज क्लियर कर ही ले। तो वो बाबा से पूछे, बाबा के पास जाकर प्रणाम किए, पूछे बाबा आप हमेशा दशरथ दादा के ऊपर ही क्यों डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, और लोग भी तो हैं, और लोगों के ऊपर क्यों नहीं देते हैं।
बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे, वही सोचते थे। सब बोलते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ, बोले बहुत लोग सोचते हैं कि आप और दशरथ दादा में पहले से भी इम्पैक्ट हो जाता है, क्या क्या आज पूछना है, क्या क्या उनको बोलना है, वह आप ये पहले ही तय हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा उन्हीं के ऊपर देते हैं, और लोगों के ऊपर क्यों नहीं देते। तो बाबा बोलते हैं देखो जी, हमको कोई चीज़ समझाना होता है हम डिमॉन्स्ट्रेशन देकर समझा देते हैं, हमारा तो काम समझाना है। लोग इसमें कोई गलत समझे सही समझे और हम तुम जो बोल रहे हो वैसा समझे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको कोई आध्यात्मिक रहस्य समझाना पड़ता है तो हम समझा देते हैं। फिर वो अपने मन की बात और बोल देता है, बोलता बाबा हम भी तो आपके भक्त हैं, हम क्या आपके शिष्य हैं। तो बाबा बोलते क्या तुम चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करें? हाँ बाबा हमारे ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन आपकी। बोले लेकिन वैसा शरीर और मन भी तो होना चाहिए, सभी के ऊपर सभी का मन और शरीर उस तरह से नहीं है, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो हम इसलिए सब पर हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो हाँ बाबा, खुश होकर बोलता हाँ बाबा हमारी इच्छा, हमारे ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन की। बोले अच्छा ठीक है, थोड़ी देर तुम साधना करो, 5-10 मिनट साधना कराए। फिर बाबा चाह रहे थे, उसकी इच्छा थी, बाबा भी चाह रहे थे, तो बाबा भी अपनी शक्ति दे दिए। फिर और तब डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू किए। बाबा बोले ठीक है तुम आंख बंद करो, साधना तो हो गई, साधना खत्म हो गई, तो उसके बाद बोले ठीक है तुम बैठो आंख बंद करो। तो आंख बंद किए, बोले तुम मन को बिल्कुल आध्यात्मिक भाव में ले जाओ, ले गए। तब बोले बाबा बोले तुम क्या देख रहे हो जी, सामने में क्या देख रहे हो? तो बोलते हैं वो बाबा तुम इधर घुरो, बच्चा इधर घुरो, नहीं उल्टा क्यों बैठे, इधर मेरे तरफ घुरो। तो हाँ बाबा बोले क्या देख रहे हो जी? तो बोले बाबा मैं तो चांद देख रहा हूं। ऐसे करके बाबा बोले क्या देख रहे हो? तो बाबा चांद देख रहा हूं। तो बोले अरे बेवकूफ ये चांद नहीं है, ये सूरज है। तो बोले बाबा ये तो इसकी रोशनी इतनी धीमी है, इतनी कम है, जिससे मैं इसको चांद समझा। बोले हाँ रोशनी कम है, लेकिन ये क्यों कम है? मैंने नहीं सॉरी, वो पहले बोले बाबा ये सूरज है। तो बोले बाबा बोले नहीं सूरज नहीं है, चांद है। तो बोले बाबा इसमें तो बहुत रोशनी है, सूरज की तरह रोशनी है। तो बोले हाँ मैं चांद की रोशनी को बढ़ा दिया हूं, इसलिए तुमको सूरज की तरह दिख रहा है। तो फिर ऐसे दूसरा हाथ ऐसे किए, बोले इसमें इधर क्या देख रहे हो? तो बोले बाबा इधर तो चांद देख रहा। तो बोला नहीं जी ये तो सूरज है, क्योंकि चांद की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसकी रोशनी सीज कर दी, इसकी रोशनी कम कर दिया मैंने, इसलिए यह चांद की तरह दिख रहा है। फिर बोले इसके और इसे जो सूरज तुमको चांद की तरह दिख रहा है, उसके अलावा और क्या देख रहे हो इसके इर्द गिर्द? तो बोला बाबा इसके इर्द गिर्द तो देख रहे हैं ग्रह सब चारों तरफ चल रहा, सूर्य के चारों तरफ ग्रह सब घूम रहे हैं। कितने ग्रह हैं अभी इस सोलर सिस्टम में? कितने ग्रह हैं बताइए आप? और कोई
अप टू डेट नॉलेज रखने वाले लोग को 8 हैं। 9 ग्रह थे, लेकिन ये प्लूटो नाम का ग्रह सूर्य से सबसे दूर था और धीरे धीरे क्या हुआ, वो सूर्य के आकर्षण शक्ति के बाहर चला गया, मतलब इस सोलर सिस्टम में नहीं रहा। तो अब 8 हैं। तो ग्रह, अब उस समय तो 9 ही था, तो ग्रह सब 9 ग्रह घूम रहे उसके, वो देख रहा है। आपके हाथ ऐसे के हाथ में ही है। तो बोले बाबा, बोले देखो जी, मैं अभी चाहूं तो 1 सेकंड में सबके डायरेक्शन को, सब कुछ को, इसके सारे सिस्टम को चेंज कर, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से भी बहुत क्षति होगी, इसलिए वैसा नहीं करूंगा। हो गया, फिर बोले हो गया, आंख खोलो, फिर आंख खोले। फिर अब उसको समझ में आ रहा है, उस माली भाई को समझ में आ रहा है कि अरे बाबा इतने महान हैं, इतने व्यक्तित्ववान हैं, वास्तव में यही तो भगवान है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि पूरे सोलर सिस्टम को ही चेंज के, गति के डायरेक्शन को ही चेंज कर दे? ऐसा तो परमात्मा जो कर और कोई कर नहीं सकता है। बाबा वास्तव में भगवान है। मैं भी कैसा शंकालु रहा या हूं कि मैं इनके ऊपर भी शंका किया। मेरे जैसा मूर्ख या अभागा तो कोई होगा नहीं। परमात्मा मिले, मैं उनके ऊपर भी डाउट करना लगा, ये भी ठगी है। फिर ऐसा सोचकर तो वो बहुत थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर संतुष्टि मिली कि जो भी हो, लेकिन ऐसा यदि मैं नहीं करता, बाबा के ऊपर डाउट नहीं रहता, तो आज मेरे ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं होता और हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि बाबा ही परमात्मा है। तो चलो जो हुआ वो अच्छा है। तो फिर उसके बाद से बाबा के चरणों में पूरी भक्ति के साथ लगे रहे, बाबा के चरणों को पूरी भक्ति के साथ पकड़े रहे। मैं एक बार बोला, किसी मार्गी भाई को बोला कि आप अच्छी तरह से साधना करें, परमात्मा की कृपा पर बनी रहे और आप बाबा के चरणों को पकड़े रहे। तो मार्गी भाई बोले, नहीं दादा, हम बाबा के चरणों को कौन कर, बाबा हमको पकड़े रहे। बोले हाँ, आप तो बहुत बुद्धिमान साधक हैं। बाबा बोले है ना, 2 तरह से, एक बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, एक बंदर पकड़ता है। बंदर क्या होता है, बंदर का बच्चा माँ को स्वयं पकड़े रहता है, अब बंदर जंप करके इधर उधर जाते रहती है बंदरिया। तो बच्चे की पकड़ कितनी मजबूत हो सकती है, ज्यादा उछल कूद यदि उसकी माँ करेगी तो हो सकता है बच्चे की पकड़ छूट जाए, बच्चे माँ से विलग हो जाए, अलग हो जाए। और एक होता है बिल्ली, बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ी रहती है, मुंह से ऐसे मुंह से पकड़ी रहती है और लेकर चलती है एक जगह से दूसरी जगह, बहुत छोटे बच्चे को। तो बच्चे का कुछ नहीं है, माँ के ऊपर सब निर्भर कर रहा है, माँ पकड़ी हुई है। तो उसी तरह से मार्गी भाई हमको बोले कि दादा, बाबा हमको पकड़े रहे, हमारी यही इच्छा है कि बाबा हमको पकड़े रहे, बाबा का भी हमको छोड़े। बोले हाँ, आप बहुत होशियार साधक हैं, बाबा के बहुत समझदार बेटे हैं। तो इस तरह से उनको, उस मार्गी भाई को, बैद्यनाथ जी को समझ में आया कि वास्तव में बाबा भगवान है। तो इसी तरह से भिन्न भिन्न तरह से लोगों को समझ में आता है। लोगों के साथ भिन्न भिन्न तरह की घटनाएं होती हैं और लोगों को समझ में आ जाता है कि
वास्तव में बाबा भगवान है। पहले तो बहुत डांट करते, बहुत तरह से डांट करते हैं, मानते नहीं। बोला अरे ये लोग आदमी कहीं भगवान हो सकता है, ये सब ऐसे ही है ठीक ठाक। वैसे लोगों को भी रियलाइज हुआ कि नहीं बाबा वास्तव में। तो इसलिए हम सब लोग बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बेटे बेटियां हैं, उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। हम ऐसा काम करते रहे हैं, हम ऐसी भक्ति करते रहें कि वास्तव में बाबा ही हम सबको पकड़े रहे। बाबा ही हम सबको पकड़े रखे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, और बहुत सारे रूल रेगुलेशन दिए हैं, खान पान बहुत सारे, वैसा करना पड़ेगा। बाबा का काम करना पड़ेगा। बाबा का संकल्प है सद्गुरु समाज की स्थापना। बाबा ने संस्था बनाई, बहुत सारे काम दिए। जितना संभव है, जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम, उतना जी जान से अपनी शक्ति लगाकर करते रहें, तो फिर उनकी कृपा होगी। तो इन शब्दों के साथ मैं प्रवचन को विराम देता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक ही बात को लिखे हैं, तो अच्छी बात है। इतना प्रभावी है कि श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में उन्होंने इस किताब का अब सोचना 5 मार्च स्वदेशी दिवस इसी जागृति में प्रोग्राम 4 से प्रोग्राम है। सभी लोग फास्टिंग करेंगे 5 मार्च 2025 इसी जागृति में 4 बजे के समय में 7, 8, 9 शरणपुर धर्म महासंघ नगर में सभी को स्वागत है। 7, 8, 9 मार्च जमालपुर धर्म महासंघ और जो दादा बेटी जमालपुर धर्म महासंघ का कंट्रीब्यूशन दे दिए हैं, तो मेरे पास जमा करने का कोशिश करेगी। और 9 मार्च को ही सेकंड संडे पड़ रहा है, तो जमालपुर जो आने नहीं सकेंगे वो कृपया बाबा पैदल में कीर्तन में शामिल होंगे। समय निर्धारण करते हैं, इसको व्हाट्सएप पे सबको भेज देंगे। 16 मार्च विभिन्न प्रसाद में 11 बजे से 3 घंटा का खंड कीर्तन आयोजन किया गया है। सभी लोगों को स्वागत है। और 16 मार्च को ही राम कुमार बाबू व्यक्ति भवन में 11 बजे से 3 घंटा का अखंड कीर्तन का आयोजन है। मैं सभी निवेदन करता हूं कि वहां भी इस कीर्तन में जाने का कष्ट करेंगे। और 14 मार्च को बड़ा उत्साह है। बाबा पैदल में 4 बजे का प्रोग्राम है, उसमें भी शामिल होने का कष्ट करेंगे। 22 मार्च आनंद शिला में 11 बजे से कीर्तन का आयोजन किया गया है। 9 से 3 विजय कुमार जी कामरे नॉमिनेशन फाइल किए थे, और आज संस्था की तरफ से और आप सबों के बीच में आप सबों के भी मंतव्य से मैं सबों के सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ
कि आज से ये आपके भुक्ति के रांची भुक्ति के भुक्ति प्रधान का कार्यभार 3 साल तक संभालते रहेंगे। क्योंकि जानते हैं कि यह दुनिया में परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलते रहता है। हम लोगों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है, सब कुछ बदलते रहता है। इसलिए ये बदलाव तो आने का होना था, हुआ, भविष्य में फिर होगा, होता है। ये तो दुनिया की रीति है, संस्था की रीति है, होते रहेगा। इसलिए किसी को कोई माइंड करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जब जिस काम के लिए चुनते हैं उनको उस काम को ले लेना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए और उस काम को अपने शक्ति और सामर्थ्य के साथ निभाना चाहिए। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि नए भुक्ति प्रधान भुक्ति के कार्यभार को अच्छी तरह से संभालेंगे और आप लोग जिस तरह से अभी तक जो भी भुक्ति प्रधान बने आप लोग सब कोऑपरेट करते आए हैं उसी तरह से, और मैं तो बोलूँगा उससे भी बढ़ चढ़ करके नए भुक्ति प्रधान विजय कुमार जी को आप लोग सब कोऑपरेट करते रहें और भुक्ति की गति को और तीव्र करते हैं, जिससे बाबा को नमस्कार। दादाजी नमस्कार। आप सबों का प्यार और स्नेह मिला, आप सबों ने हमको भुक्ति प्रधान के पद के नियुक्त किया। मैं आप लोगों के सहयोग और साथ से प्रयास करूंगा कि बाबा का काम जैसा चल रहा है उसमें और गति प्रदान करें आप लोगों के सहयोग से। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। हम इन लोग दोनों के बीच में सबसे छोटे हैं, लेकिन दोनों लोग मुझे खासकर दादा पहले ही बोले कि रहना है, मैं बोला कि मैं नहीं रहूँगा। तो सबसे पहले भुक्ति प्रधान पूर्व भुक्ति प्रधान दादा पंचू दादा को सब लोग धन्यवाद करेंगे मेरे साथ और ताली बजा के बोले कि इनका जो कार्यकाल है रांची में सबसे अच्छा भुक्ति प्रधान का कार्यकाल रहा है, इसलिए सब लोग एक बार ताली बजाइए उनके लिए। दादा किसी भी प्रोग्राम में, किन्हीं के घर में कोई प्रोग्राम हो, अपनी व्यस्तता में भी समय निकाल के उनके घर के साथ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आप हनुमान जी में कीर्तन रखिए, 7 बजे कीर्तन स्टार्ट करना है, पंचू दादा प्रेजेंट है कीर्तन स्टार्ट कराने के लिए। तो ऐसे दादा थे मेरे, लेकिन विजय दादा के साथ में थे, विजय दादा, विनोद दादा और पंचू दादा, त्रिमूर्ति लोग थे। उन्हीं के बीच से हमारे विजय दादा है, इसलिए मुझे लगता है कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, केवल व्यक्ति का परिवर्तन है और कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। धन्यवाद। तो आज की सभा समर्पण होती है। मेरे भक्ति को चलाने के लिए उनका सहयोग करेंगे और मैं भगवान की कृपा से मैं आशा करता हूँ कि वो सफल रहेगा और आप लोग साथ में रहेंगे। धन्यवाद। आज की सभा समापन होती है।